दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शबनूर में। आज मैं आपके लिए एक मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ जिसको सीखने के बाद आपको एक सीख तो मिलेगी ही, साथ में आपको इंग्लिश भी आएगी। अगर आप कभी इंग्लिश में कहानियाँ पढ़ना चाहें तो आप उसका मतलब आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन, वंस एक बार, अपॉन पर, ए टाइम एक समय, एक बार एक समय पर, there was a merchant named रमेश। there was, there वहाँ, was था, कौन था? ए मर्चेंट, ए एक व्यापारी, नेम्ड रमेश नामक रमेश। यानी कि एक बार पर, एक समय वहाँ था एक रमेश नाम का व्यापारी। Who lived in a small village। Who यानी जो, हु का मतलब होता है वैसे कौन, लेकिन यहाँ पर हु सेंटेंस के बीच में आया है तो यहाँ पर हम इसका इसका हिंदी निकलेगा यहाँ पर जो। लिव्ड यानी कि रहता था, रहता था, कहाँ रहता था? इनमें, अ एक, स्मॉल विलेज छोटे गांव, जो एक छोटे गांव में रहता था। He was known for his honesty। He was वह था, क्या था वह? यानी कि वह जाना जाता था, जाना जाता। फॉर हिज होनेस्टी, फॉर हिज यानी कि किसके लिए, किसके लिए? उसकी होनेस्टी यानी ईमानदारी। वह जाना जाता था अपनी ईमानदारी के लिए। एंड काइंडनेस, एंड और काइंडनेस यानी दयालुता, दयालुता। वे अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था। एवरी डे, एवरी डे हर दिन, एवरी डे या फिर प्रत्येक दिन। ही सोल्ड ग्राइन्स एंड फ्रूट्स इन द मार्केट। ही यानी वह, सोल्ड यानी बेचता था, सेल की होती है बेचना। अब यहाँ पर डी लग गया है तो ये पास्ट में हो गया बेचता था। अनाज और फल, इन द मार्केट, कहाँ बेचता था? इन द मार्केट यानी कि में, बाजार। वह हर दिन बेचता था अनाज और फल बाजार में। वन डे, वन एक, डे दिन, एक दिन। ही फाउंड अ स्मॉल बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स नियर हिज शॉप। दोस्तों ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, आप वीडियो को पूरा देखें। ही यानी वह, फाउंड अ स्मॉल यानी कि फाउंड यानी पाया, क्या पाया? ए एक स्मॉल छोटा, बैग, बैग यानी थैली,
वह एक थैली पाया फुल ऑफ गोल्ड। फुल यानी भरी हुई। किससे भरी हुई? ऑफ की गोल्ड यानी सोना। कॉइन्स यानी गोल्ड यानी सोना या सोने के सिक्के। सोने के सिक्के। नियर हिज शॉप। नियर पास। हिज अपनी। किसकी किसके पास? अपनी दुकान के पास। वन डे ही फाउंड अ स्मॉल बैग। एक दिन उसने एक छोटी थैली पाई फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स नियर हिज शॉप। यानी कि जो कि सोने के सिक्कों से भरी हुई थी, उसने अपनी दुकान के पास पाई। He could have kept it for himself. He यानी वह। could यानी कर सकता था। कर सकता था। क्या कर सकता था वह? have यानी को। keep यानी रख। it यह या फिर उसे। for himself यानी कि अपने लिए। वह उसे अपने लिए रख सकता था। But he decided to find the। but he लेकिन वह। डिसाइडेड यानी निर्णय लिया। डिसाइड निर्णय। ईडी लग गया है, ये पास्ट में हो गया, यानी कि निर्णय लिया। निर्णय लिया। इसलिए टू यानी कि। फाइंड यानी ढूंढे। यानी कि उसे ढूंढे। किसे ढूंढे? जो उसका मालिक था। आफ्टर सम टाइम। आफ्टर के बाद। सम यानी कुछ। टाइम समय। कुछ समय बाद। एन ओल्ड मैन कम crying, saying he had lost his gold। An old man एक बूढ़ा आदमी। एक बूढ़ा आदमी आया। कम यानी आया। रोते हुए। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए आया। Saying he had कहते हुए। कहते हुए। He had lost his gold यानी कि उसने खो दिए। had lost यानी खो दिए। his यानी अपने। सोने यानी कि वह रोता हुआ आया। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ आया और कहता है कि उसने अपना सोना खो दिया। रमेश रिटर्न द बैग टू हिम विदाउट एनी हेस्टिटेशन। रमेश रिटर्न यानी लौटाया। लौटाया। द बैग यानी थैली। टू हिम को। उसे। विदाउट एनी हेस्टिटेशन। विदाउट यानी बिना किसी के। बिना किसी भी झिझक के।
उसने उसका जो सोने का बैग था वो उसे बिना किसी झिझक के उसे वापस लौटा दिया। द ओल्ड मैन ब्लीस्ड हिम। ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, वह बूढ़ा आदमी ब्लीस्ड हिम यानी कि आशीर्वाद दिया। हिम यानी उसे। एंड टोल्ड एवरीवन। और टोल्ड एवरीवन यानी कि सभी को बताया। सभी को बताया। किसके बारे में बताया? अबाउट हिज होनेस्टी, के बारे में। हिज यानी उसकी, होनेस्टी ईमानदारी। और उसने सभी को उसकी ईमानदारी के बारे में बताया। फ्रॉम दैट डे। फ्रॉम दैट डे, उस दैट डे, डे यानी दिन, दैट यानी से, यानी कि उस दिन से पीपल रिस्पेक्ट रमेश एवन मोर। पीपल यानी कि लोग, रिस्पेक्टेड सम्मान करने लगे। सम्मान करने लगे। रमेश एवन मोर, और भी, और भी अधिक। यानी कि उसके बाद से जब से उस आदमी ने उसकी ईमानदारी के बारे में बताया, वहां के लोग उसकी और भी ज्यादा अधिक उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे और उसकी सम्मान करने लगे। ही प्राउड दैट honesty इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। ही यानी उसने, प्राउड यानी कि सिद्ध किया, दैट की honesty ईमानदारी, ईमानदारी इज है द ग्रेटेस्ट वेल्थ, बड़ी, वेल्थ यानी धन। उसने ये सिद्ध किया कि ईमानदारी ही एक बड़ा धन है। तो दोस्तों हम इसका मोरल देख लेते हैं। मोरल यानी नैतिक। होनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग्स रिस्पेक्ट एंड ट्रू हैप्पीनेस। होनेस्टी ईमानदारी ऑलवेज हमेशा क्या लाती है? ब्रिंग्स यानी लाती है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यानी सम्मान। होनेस्टी हमेशा सम्मान लाती है। एंड और ट्रू सच्ची, हैप्पीनेस यानी खुशी। और ईमानदारी हमेशा सम्मान और सच्ची खुशी लाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, आपको इंग्लिश में पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छी कहानी के साथ।